प्रिय मित्रों, आज का प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि नीलकंठ पति पत्नी की कहानी है। मित्रों, सबसे पहले कमेंट में जय मां लक्ष्मी, जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी की ओर। प्राय मित्रों, नीलकंठ पक्षी की 8 बातें हमेशा याद रखना। जिंदगी में कभी गरीब नहीं रहोगे, अमीरी आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है। आज मैं आपके लिए ऐसी कहानी लेकर के आया हूं जिसमें नीलकंठ पक्षी के द्वारा बताई गई 8 बातें यदि आपने अपने जीवन में उतार ली तो जिंदगी में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपको कभी गरीबी के दिन नहीं देखने पड़ेंगे। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। कभी भी जीवन में आपके पास पैसों का अभाव आपके में जीवन नहीं गुजरेगा। हमेशा मालामाल रहोगे। इसलिए मेरा आप सभी मित्रों से निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना। प्राय दोस्तों, समुद्र के किनारे नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी रहा करते थे। उन दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। वह दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें किया करते थे। हमेशा नीलकंठ पक्षी की पत्नी अपने पति नीलकंठ से कुछ न कुछ प्रश्न पूछा करती थी, क्योंकि उसका मन नई चीजों के जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। एक दिन की बात है कि वह दोनों एक साथ में बैठे हुए थे। काफी देर बीत गई लेकिन नीलकंठ की पत्नी को नींद नहीं आ रही थी। नीलकंठ की पत्नी नीलकंठ से कहने लगी कि आज मेरे मन में बड़ी बेचैनी हो रही है, क्योंकि काफी समय बीत जाने के बाद भी नींद नहीं आ रही है। कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरी रात कट जाए और मुझे नींद भी आ जाए। पत्नी की बात को सुन करके नीलकंठ कहने लगा कि बताओ प्रियम, ऐसा कौन सा काम करूं जिससे तुम्हारी रात सुनहरी हो जाए। नीलकंठ की पत्नी कहने लगी कि आज तुम मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनने में आनंद भी आए और बहुत सारा ज्ञान मिल जाए। नीलकंठ कहने लगा कि आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिससे सुनने के बाद कोई भी आदमी गरीब नहीं रह सकता है। कौन से कर्म मनुष्य को गरीब बना देते हैं और किन कर्मों के कारण मनुष्य गरीबी में ही अपना जीवन गुजार देता है और वह कभी अमीर नहीं हो पाता था। यदि उसने कहानी को ठीक से समझ लिया और कहानी में बताई गई 8 बातों को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लिया तो कभी भी उसे गरीबी के दिन नहीं देखने पड़ेंगे। यह 8 बातें भिखारी को भी राजा बना देती हैं, कंगाल को भी करोड़पति बना देती है। इसलिए इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि कहानी में बताई गई यह 8 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह किसी भी इंसान के जीवन को बदल देने वाली है। कोई भी गरीब आदमी यदि इन 8 बातों का पालन करता है तो उसे अमीर बनते देर नहीं लगती। यह कहानी एक भाई और बहन की है। भाई बहन का रिश्ता कैसा होना चाहिए, एक भाई बहन को रिश्ते का निर्वहन कैसे करना चाहिए, बहन का भाई के प्रति और भाई का बहन के प्रति कौन सा कर्तव्य है। कहानी सुनने में बड़ी अच्छी है, इसलिए इस कहानी को पूरा सुनना। नीलकंठ की बात सुनकर के नीलकंठ की पत्नी कहने लगी, पिया तुम कहानी सुनाना शुरू करो, मैं इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनूंगी। नीलकंठ कहने लगा कि किसी गांव में एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था। उस सेठ के घर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ घर में कोई संतान नहीं थी, लेकिन भगवान ने उसकी वह भी इच्छा पूरी कर दी थी, क्योंकि उसके घर में 2 जुड़वा संतान पैदा हुई थी, जिसमें से एक लड़की थी और एक लड़का। लड़की का नाम सेठ ने कमला रखा और लड़के का नाम कमल रखा था। समय के साथ दोनों लड़की और लड़के बड़े होने लगे। सेठ ने अपने बच्चों के पालन में किसी भी कोई तरह की कमी नहीं रखी थी। जब बच्चे बड़े होने लगे तो सेठ को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन सेठ किसी व्यापार के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ था। वहां अपने से भी बड़े सेठ को देख करके सेठ को अपनी बेटी के लिए यह घर बड़ा ही उपयुक्त लगा और सेठ अपनी बेटी कमला का विवाह इसी संपन्न घराने में अपने से भी बड़े सेठ के घर में कर दिया। सेठ की बेटी के घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, तमाम नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा, सब तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थी। सेठ बहुत खुश था। अपनी बेटी को ऐसे घर में रिश्ता करके नीलकंठ कहने लगा कि कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा,
लेकिन अचानक एक दिन सेठ बीमार हो गया। सेठ के बेटे कमल ने अपने पिता का बहुत इलाज करवाया। बड़े बड़े डॉक्टर के पास इलाज करवाने के बाद भी सेठ की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे सेठ की सारी संपत्ति बिक चुकी थी। उसकी हवेली, महल, धन दौलत जो भी उसके पास था, सब कुछ उसकी दवाई में लग चुका था। एक दिन सेठ ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि कमल, मुझे लगता है कि अब मैं ज्यादा दिन तक इस दुनिया में नहीं रह सकता था। मेरी इच्छा है कि मेरी मृत्यु से पहले तुम शादी कर लो, क्योंकि मरने से पहले मैं अपनी बहू को देखना चाहता। राम सेठ की बात को सुन करके कमल बहुत दुखी हो गया और कहने लगा कि पिताजी, जब आप स्वस्थ हो जाएंगे तभी मैं विवाह करूंगा। सेठ ने कहा कि नहीं बेटा, तुम्हें अभी विवाह करना होगा। एक गरीब घर की लड़की को देख करके सेठ के बेटे कमल का विवाह उसी के साथ हो गया। कमल की पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला बड़ी ही सुशील थी। विवाह के कुछ ही दिन बाद सेठ की मृत्यु हो गई। अब जो कुछ भी धन उसके पास बचा हुआ था, वह सब सेठ के अंतिम संस्कार और कर्मकांड में लग चुका था। सेठ का बेटा कमल और सुशीला दोनों पूरी तरह से धनहीन हो चुके थे। उनकी हवेली भी बिक चुकी थी। इसलिए उन दोनों ने गांव के बाहर एक झोपड़ी बना करके रहना शुरू कर दिया था, जिनके आगे पीछे कभी नौकर चाकर लगे रहते थे, जिसका एक हुक्म मानने के लिए लोग बाध्य रहते थे, जिसके घर में कई नौकर लगे रहते थे। आज दूसरों के घर में मजदूरी करके वह अपना और अपनी पत्नी का और अपने बच्चों का पेट पालता था। जब यह बात कमल की बहन कमला को पता चली कि उसका भाई जो है वह बहुत गरीब हो चुका है, कुछ बचा नहीं है, सब कुछ बिक चुका है, अब वह एक झोपड़ी बनाकर के गांव के बाहर मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पाल रहा है, तो उसे अपने भाई से घृणा होने लगी। नफरत हो गई उसे अपने भाई से। वह सोचने लगी कि यह कंगाल उसका भाई कैसे हो सकता है। बेटी की शादी बहुत अमीर घर में हुई थी। उसके पास धन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। अनेक नौकर चाकर उसके घर में लगे हुए थे, लेकिन जो उसका भाई था वह गरीब था। उसके दिन गरीबी में कट रहे थे, क्योंकि पिता की बीमारी में उसका सब कुछ धन जो था वह सब समाप्त हो चुका था। वह गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर ही रहता था, लेकिन उसकी जो बहन थी वह बहुत अमीर थी। उसके भाई की हालत इस तरह थी, जिस दिन उसकी मजदूरी लगती और उसे कोई काम मिलता था, उसी दिन उसका खर्चा चलता था। वह दिन भर दूसरे के खेतों में काम करता और अपने घर का खर्चा पूरा करने के लिए कभी कभी उसे अलग से भी मजदूरी पड़ती थी। उसके पास कोई धन संपत्ति तो थी नहीं। वह प्रतिदिन कमाता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जिस दिन उसकी कमाई होती उसी दिन उसके घर में चूल्हा जलता था, और जिस दिन उसे काम नहीं मिलता था उस दिन उसके घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। उसकी पत्नी जो थी वह भगवान शंकर जी की परम भक्ति थी। बहुत ही नियम कर्म और धर्म को रखने वाली उसकी पत्नी थी। जिस तरह से उसका नाम था सुशीला, उसी तरह से उसकी कर्म थी। कैसी भी स्थिति हो, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, लेकिन वह भगवान शंकर की पूजा करना नहीं भूलती थी। वह भगवान शंकर के प्रतिदिन मंदिर को जाती और पहले मंदिर में पहुंच करके वहां की साफ सफाई करती और भगवान की पूजा करती थी। भगवान भोलेनाथ ने उसे इतना ज्यादा विश्वास था कि उसे अपनी गरीबी से कभी कोई शिकायत नहीं थी, और भगवान की पूजा पाठ करने में कभी भी वह कोई कमी नहीं रखती थी। इसीलिए उसके घर में जो उसकी संतानें थीं, वह गरीब तो जरूर थीं, लेकिन उसके घर में उनके बच्चों में संस्कार भरा हुआ था। थोड़े में ही गुजारा करके वह जो सुशीला थी, अपने पति कमल के साथ बहुत खुश रहती थी। दूसरी तरफ जो उसके पति की बहन थी, जिसका नाम था कमला, अपने अमीर होने के कारण उसे बहुत बड़ा घमंड था। वह जानती थी कि हमारे पास धन है। भाई की गरीबी के कारण उसके साथ रिश्ता जो रखती थी, उसमें भी उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। कमला को लगता था कि मेरा भाई मेरे बराबर नहीं है। वह अपने भाई कमल और उसके परिवार से मिलना भी पसंद नहीं करती थी। एक बार की बात है कि बहन की ननद के घर में शादी थी, और शादी में उसने अपने सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित किया था, लेकिन अपने भाई कमल को उसकी गरीबी के कारण उसको निमंत्रण नहीं दिया था।
था। कहते हैं जो गरीब होता है उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता है, जो अमीर होता है उसके अनेक रिश्तेदार होते हैं। यही हालत उस कमल की भी थी। उसकी जो बहन कमला थी, कभी वह एक दूसरे के लिए जान छिड़कती थी, लेकिन आज भाई की गरीबी के कारण उसे उसके निमंत्रण नहीं दिया गया था। भाई को जब इस शादी के बारे में किसी दूसरे से पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगा, परंतु उसने अपनी पत्नी से झूठ कहा। उसने कहा कि मेरे बहन की ननद की शादी है, मुझे उसकी शादी में जाना है। तब उसकी जो पत्नी थी सुशीला, वह कहने लगी कि तुम्हारी बहन कमला ने बुलावा तो भेजा नहीं है और न ही कोई चिट्ठी या आमंत्रण कार्ड आया है, हमें निमंत्रित नहीं किया गया है। तो इस पर उसके पति ने कहा कि नहीं नहीं, मेरी बहन ने मुझे बुलाया इसलिए नहीं है कि मुझे वहां जाना चाहिए था, लेकिन यदि उसने नहीं बुलाया है तब भी जाऊंगा, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता बड़ा ही पवित्र होता है। इस तरह से कमल अपनी पत्नी सुशीला से झूठ बोल करके अपनी क्षमता के अनुसार जो भी उससे बन सका वह सब कुछ कपड़े और गिफ्ट लेकर के वह अपनी बहन की ससुराल के लिए अपने घर से निकल पड़ा। जब वह अपनी बहन के ससुराल में पहुंचा तो उस पर किसी की नजर नहीं गई, परंतु जो अमीर और घमंडी बहन थी उसने उसे खिड़की से देख लिया। जब देखा कि उसका भाई आया है, लेकिन वह उसे देख करके वहां से पीछे हट गई और कमला सोचने लगी कि मैंने तो भाई को शादी में बुलाया भी नहीं फिर भी आ गया है। उसे अपने भाई कमल को अपने घर देख करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वह सोचती थी कि यह फटीचर कंगाल आदमी मेरे घर पर आ गया है और यदि किसी ने देख लिया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। तभी उसकी जो देवरानी थी उसके भाई को देख लिया उसको, और वह दौड़ी दौड़ी अपनी बहन जेठानी के पास गई। कमला के पास गई और कमला से कहने लगी कि दीदी तुम्हारा भाई आया है। तब वह अपनी देवरानी से कहने लगी, कमला की द्वार पर मेरे जेठ ससुर बैठे हैं, इसलिए मैं नहीं जा सकती। तुम जाओ और उसको बुला करके हमारे पास ले आओ, मुझे शर्म लगती है। तुम मुझे यह बताओ कि मेरा जो भाई है उसका भेष कैसा है, क्या हुलिया है, उसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं और कौन सा सामान लेकर के आया है। तब उसकी जो देवरानी थी वह कहने लगी कि दीदी तुम्हारा जो भाई कमल है वह बहुत ही फटे पुराने और गंदे कपड़े पहने हुए है, जगह जगह से कपड़े फटे हुए हैं। उसके हाथ में एक थैला है, वह इतना मैला है कि उसे देखते ही लगता है कि उसमें पता नहीं कौन सी चीज उसने रखा हुआ है। यह सुन करके जो उसकी बहन कमला थी उसने कहा कि तुम जाओ और मेरे भाई को जो घर के पीछे से दरवाजा है वहां से बुला करके अंदर भेज दो। अब उसकी जो देवरानी थी वह गई और उसके भाई को पीछे के दरवाजे से उसके घर में भेज दिया। भाई के आते हुए रास्ते भर यह वही सोचता था कि वह बहुत दिनों के बाद अपनी बहन कमला से मिलने जा रहा है। कमला जब उससे मिलेगी तो उसे मिल करके बड़ी प्रसन्नता होगी, लेकिन पैसे के घमंड में अंधी कमला ने अपने भाई कमल की भावनाओं को नहीं समझा था। भाई के अंदर आने पर उसने भाई को पानी तक नहीं पूछा और न ही उसे बैठने को कहा। इस तरह का अपमान कोई अपनों का नहीं करता है। जो कमला ने किया उससे यह भी नहीं पूछा कि उसका कैसा हाल है, परिवार में उसकी स्थिति कैसी है, उसकी भाभी और उसके भतीजे कैसे हैं। उल्टा वह उसे कहने लगी कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया था, तुम यहाँ क्यों आए। वह भाई को ताने मारने लगी और कहने लगी कि तुम इस फटी हाल में हमारे यहाँ आए हो, तुम्हारे आने से और यदि किसी की नज़र तुम्हारे ऊपर गई और उसने समझ लिया कि यह मेरा भाई है तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, तुमने मेरी सारी इज्जत बर्बाद कर दी। तब भाई कमल कहने लगा कि बहन कमला मेरा तुमसे मिलने को बड़ा मन करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे देख करके खुश नहीं होगी। बहन कमला कहती है कि ठीक है, अब तुम आ ही गए हो तो मेरे साथ घर में चलो। इतना कहकर वह अपने भाई को एक कमरे में लेकर के जाती है और उस कमरे में उस भाई कमल को बंद कर देती है और कहती है कि जब तक मैं तुमसे न कहो तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलना। बेचारा कमल पैदल गया था, भूखा प्यासा था, लेकिन बहन ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली, न उससे कोई हाल पूछा था। धीरे धीरे इसी तरह से 2 दिन बीत गए। न तो बहन ने दरवाजा खोला और न भाई ने कुछ कहा। शादी में जितने भी रिश्तेदार आए हुए थे और घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था।
मेहमान तरह तरह के भोजन पकवान खा रहे थे, लेकिन कमरे में बंद कमल, जो बेचारा उसका भाई था, भूख प्यास से तड़प रहा था। जब उसे किसी तरह से नहीं रहा गया तो उसने दरवाजे को खटकाना शुरू किया। दरवाजे को खटखटाने की आवाज सुन करके उसकी बहन कमला के जो भांजा था, उसकी बहू ने दरवाजा खोल दिया और वह बिना अपनी बहन कमला से मिले और बिना किसी से कुछ बताए वहां से वह चुपचाप पीछे के रास्ते से बाहर निकल गया। समझ चुका था कि उसकी बहन कमला उससे मिलना नहीं चाहती है और न ही वह उसके साथ भाई बहन का रिश्ता रखना चाहती है। वह पैसों के घमंड में चूर हो गई है। उसे तो अपने पैसों का इतना घमंड है, इसलिए वह गरीब भाई की इज्जत नहीं करना चाहती है। भाई कमल बेचारा 2 दिन से भूखा प्यासा था। उसे उसी हालत में वहां से निकल करके उसने अपने घर की ओर चल दिया। लेकिन भूखा प्यासा होने के कारण रास्ते में जाते हुए उसके पैर लड़खड़ाने लगे। चलते चलते वह बीच बीच में बैठ जाता था और फिर चल पड़ता था। ऐसा करते करते वह आधे रास्ते में आ गया और भूख प्यास के चलते उसकी हालत खराब हो रही थी। उसके लिए एक एक पग उस समय दूभर हो रहा था। वह बिल्कुल अधमरा हो चुका था। अंत में जब उससे सहन नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ तो बेहोश होकर के गिर पड़ा। पर अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखने वाले भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती यह सब कुछ देख रहे थे। मां पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि या तो स्वामी बेहोश हो गया है। मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हमें अपने भक्त के पास चलकर के देखना चाहिए। इसकी पत्नी हमारी परम भक्त है, हमारी नित्य पूजा अर्चना करती है, हमारी पूजा के बिना या कभी भी भोजन नहीं करती है। भूखा प्यासा है यह कमल और इसकी पत्नी बड़ी सुशील है। भोजन पानी के बिना तो यह मर जाएगा। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो इसके प्राण निकल जाएंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी आप चिंता मत करो, हम इसके पास जाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने तुरंत एक साधु का भेष बनाया और माता पार्वती ने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाया और दोनों जाकर के कमल के पास पहुंच गए। माता पार्वती ने कमल के सिर पर हाथ रख दिया और सहलाना शुरू कर दिया। अपनी गोदी में उसका सिर रख करके कहने लगी कि बेटा आंखें खोलो। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से उसकी बेहोशी दूर हो गई और उसने आंखें खोल दी। जब उसकी आंखें खुली तो उसने एक बूढ़ी औरत को अपने पास देखा था, तो वह उस बूढ़ी माँ से कहने लगा कि आप कौन हैं और मुझे इस तरह से अपनी गोदी में आप लिए हुए हैं। वह बूढ़ी माँ जो माता पार्वती थी कहने लगी कि मैं इसी जंगल में रहती हूँ बेटा, और जब मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा तो मैं तुम्हारे पास चली आई तुम्हारी सहायता करने के लिए, और कहने लगी कि बताओ तुम्हें कौन सी परेशानी है। बूढ़ी माँ के इतना कहते ही बेचारा कमल फूट फूट करके रोने लगा था। वह इतना रोया कि उसकी जो माता पार्वती थी उसकी गोदी में जब वह सर रखे हुए था तो उसकी सारी गोदी भीग गई। माता पार्वती ने कहा कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो। तब वह कहने लगा कि माता मैं अपनी बहन कमला के घर बड़े प्यार से मिलने गया था मैं और भाई बहन हम एक साथ रहते थे, लेकिन आज मैं गरीब हूँ, वह अमीर है। मेरी बहन की ननद की शादी थी, उसने मुझे शादी में कोई निमंत्रण पत्र नहीं भेजा था, लेकिन मैं भाई होने के नाते हमने वहां जाना जरूरी समझा था और इसीलिए जितना भी मुझसे संभव हो सका वह सब कुछ उपहार और भेंट लेकर के मैं अपनी बहन के घर पहुंच गया। लेकिन मेरी बहन ने मेरे साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया। उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। मैं किसी को यह बता भी नहीं सकता। इसके बाद उसने सारी आप बीती जो भी उसके साथ घटना घटी थी उस बूढ़ी माँ को सब कुछ कह सुना दिया, और इसके बाद वह फूट फूट करके रोने लगा और कहने लगा कि जब मैं घर जाऊंगा तो मेरे जो बीबी बच्चे हैं, मेरी पत्नी सुशीला और जो बच्चे हैं वह मुझसे पूछेंगे कि आप अपनी बहन के घर शादी में गए थे, वहां से क्या ले करके आए हो, तो मैं कौन सा जवाब दूंगा, क्या कहूंगा। मैं अपने बच्चों से यही सोच सोच करके मेरी जान निकली जा रही है। यह सुनकर के माता पार्वती जो थी बूढ़ी औरत का भेष बनाए हुए वह कहने लगी कि बेटा तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, अभी थोड़ी देर में मैं सारा प्रबंध करती हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा एक बगीचा है, उसी बगीचे में तुम चलो, वह अनेक तरह के फल फूल लगे हुए हैं, तुम जो तुम्हें पसंद हो वह सभी फल तोड़ लेना और जो भी हो
वह सब कुछ ले करके तुम अपने थैले में भर करके अपने घर को ले जाओ। बेचारा कमल कहने लगा कि माँ तुम ठीक कहती हो, मैं ऐसा जरूर करूँगा। उस बूढ़ी औरत की बात मान करके उसने अपने थैले में जो भी वहाँ फल फ्रूट लगे हुए थे उन सब को तोड़ करके कुछ फल तोड़े और तरबूज और ककड़ी जो वहाँ लगी हुई थी उनको तोड़ करके वह अपने घर की ओर निकल चला। चलते चलते काफी समय बीत गया क्योंकि रास्ता लंबा था। वह अपने घर पहुँचता है। अपनी बीबी और बच्चे जैसे ही अपने पिता को घर पर आते हुए देखते हैं वह दौड़ करके अपने पिता के पास जाते हैं और उसके बच्चे सोचते हैं कि जरूर पिताजी कुछ अच्छी चीज ले करके आए होंगे। उनका थैला भरा हुआ दिखाई दे रहा था। बुआ मेरी बहुत अमीर है, पैसे वाली है, इसलिए बुआ ने हमारे लिए जरूर अच्छी अच्छी चीजें भेजी होंगी, इसीलिए मेरे पिता का थैला भरा हुआ है। यही सोच करके बच्चे अपने पिता को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसकी पत्नी जो सुशीला थी वह भी अपने हाथ में पानी का लोटा लेकर के आती है और कहती है कि दीदी ने ऐसा क्या दे दिया कि पूरा थैला भरा हुआ है। बेचारा कमल अपनी पत्नी को क्या कहता। वह कहने लगा कि जो कुछ भी है वह सब इसी थैले में है। इतना कहकर के कमल वहां से बाहर चला गया। उसकी जो बीबी थी सुशीला वह जैसे ही थैले को खोलती है तो देखती है कि उसमें एक बड़ा सा तरबूज भी रखा हुआ है और कुछ ककड़ी के फल रखे हुए हैं जो बिल्कुल सोने की तरह चमक रहे थे। यह देख करके वह बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है कि ननद ने तो बहुत ज्यादा धन दे दिया है। उसे अपने भाई का दुख और जो गरीबी थी वह देखा नहीं गया होगा, इसीलिए उसकी जो ननद है कमला उसने इतना ज्यादा धन दे दिया है। वह जब तरबूज को काटने लगी तो क्या देखती है कि तरबूज में जो भी बीज थे उनकी जगह पर हीरे और मोती भरी हुई थी। उसने अपने पति कमल से कहा कि दीदी ने तुम्हें क्या दे दिया है। उसका पति यही सोच सोच करके जो कमल था वह सकपुका रहा था कि अब उसकी पत्नी सुशीला क्या कहेगी कि शादी में तो लड्डू पर भी पेड़ा, पकवान, पूड़ी या सब कुछ मिलता है और तुम खीरे और तरबूज ले करके आए हो। वह कहने लगा कि ऐसा क्या भेज दिया है, मैंने तो देखा नहीं, जो तुमने देखा है वही होगा। सुशीला कहने लगी कि जरूर दीदी को तुम पर तरस आ गया होगा, उसे दया आ गई होगी। देखो उन्होंने हमारे लिए कितना धन भेज दिया है। इतना धन भेजने की कौन सी जरूरत थी, जरूर उनसे अपने भतीजे और भाई का दुख नहीं देखा गया होगा। हमारी ननद बड़ी अच्छी है, उन्होंने हमारी दरिद्रता ही दूर कर दी और इसी तरीके से बहुत पैसे वाला बन गया था। बहुत समय बीत गया, काफी दिन हो गए। उस गरीब भाई ने यह राज अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि वह कैसे अमीर हुआ। भाई ने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया तो पत्नी के मन में तो यही था कि हम ननद की वजह से इतने पैसे वाले हो गए हैं। उधर उसकी जो ननद थी कमला वह अमीरी के घमंड में चूर थी। उसने कभी यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि मेरा भाई मुझसे बिना मिले यहाँ से कैसे चला गया, भूखा प्यासा यहाँ से गया होगा, कैसी हालत उसकी रही होगी, उससे तो कोई लेना देना नहीं था। उधर भाई की पत्नी जो सुशीला थी वह सोच रही थी कि हमारी दीदी बड़ी अच्छी हैं। जब हमारी दीदी ने हमारे लिए इतना किया है, तुम्हारी बहन जो कमला है तुम्हें इतना धन देती है और इतना चाहती है तो तुम जाओ और उसे कुछ दिन के लिए अपने घर बुला करके ले आओ। वह भी कुछ दिन हमारे यहाँ रहेगी और अपने मायके से घूम करके जाएगी। उसका भाई कहने लगा कि ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। पहले कमल गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे, धन का अभाव था, लेकिन अब भाई के पास काफी पैसे थे। वह अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके तैयार हुआ और बहन के लिए बड़े अच्छे अच्छे उपहार खरीद करके और उन सबको लेकर के वह अपनी बहन की ससुराल की तरफ चल दिया। जब वह अपनी बहन कमला के घर पहुंचा तो जो उसकी देवरानी थी उसने उसको देख लिया। देवरानी की नजर पड़ते ही वह भाग करके उसकी बहन कमला के पास गई और अपनी जेठानी कमला से कहने लगी कि दीदी तुम्हारा भाई आया है। फिर वह घमंडी बहन कमला कहने लगी कि मेरा भाई आया है तो किस बहस भूषा में आया है। उसकी जो देवरानी थी कहने लगी कि तुम्हारा भाई तो रेशमी वस्त्र पहने हुए है, बड़े अच्छे अच्छे उपहार लेकर के आया है, देखने में ऐसा लग रहा है कि वह राजा महाराजा है। वह कहने लगी कि दरवाजे पर मेरे जेठ ससुर बैठे हैं
और मैं दरवाजे पर आती हूँ और भैया भैया कह करके अपने भाई को घर के अंदर वह यह कह करके ले जाती है और उसका आदर सत्कार करती है। यह देख करके वाह भाई जो कमल था, सोचने लगा कि बहन में कितना बदलाव आ गया है। जब मेरे पास धन नहीं था, मैं गरीब था, तो बहन ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था। उसने मुझे पानी तक नहीं पूछा था, और आज मेरे पास धन दौलत है तो मेरी बहन कितनी खातिरदारी मेरी कर रही है। लेकिन यह उसने अपनी बहन से कुछ भी नहीं कहा। बहन, तेरी भाभी बड़ी जिद कर रही थी और कुछ दिन के लिए तुझे अपने घर में बुला रही है। तब बहन ने कहा कि हाँ भाई, मुझे भी अपने मायके गए बहुत दिन बीत गए हैं, मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से वह मायके जाने के लिए तैयार होने लगी, और उसने तैयारी करके जब वह आगमन बहन अपने भाई के घर कमल के घर पहुंचती है, तो अपने भाई कमल का घर परिवार और उसकी शानो शौकत देख करके उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वह आश्चर्यचकित हो जाती है। उसकी भाभी जो सुशीला थी, उसका बहुत आदर सत्कार करती है और बड़ी सेवा करती है, क्योंकि उसे तो यही मालूम था कि जो कुछ भी उसके पास है, आज वह अपनी ननद की वजह से ही है। वह इतने अमीर हुए हैं, पैसे वाले हुए हैं, और उनके दुख के दिन बीत गए हैं। वह तो इसका सारा श्रेय अपनी ननद को ही देती थी, क्योंकि वह जानती थी, मन से यह मानती थी कि मेरी ननद ने ही हमारी मदद की है, और इसी कारण से उन्होंने सोने के तरबूज और हीरे मोती भेजे थे। अगर मेरी ननद धन नहीं भेजती तो हम लोग ऐसे ही गरीबी में अपने जीवन को गुजार देते। यही सोच करके अब वह अपनी ननद की हर मुराद पूरी करती है। उसकी ननद कहती है कि मुझे साड़ी खरीदनी है और मुझे यह लेना है। जो भी वह फरमाइश करती है, वह सारी फरमाइश उसकी भाभी उसे दिलवा देती है, और बहुत खुश हो जाती है कि चलो मैं अपनी ननद की फरमाइश तो पूरी कर रही हूँ। जब कमला के ससुराल जाने का समय आ गया तो भाई कहने लगा, ठीक है, बहन को विदा करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक जोड़ी जूते बनवाना चाहता हूँ। वह जूते बनवाने के बाद ही मैं अपनी बहन को उसकी ससुराल को भेजूंगा। इतना कह करके कमल मोची के पास गया और उसने मोची से कहा कि भैया एक जोड़ी ऐसी जूती बनवा दो जो बोलने वाली जूती हो। मोची ने कहा कि ठीक है, मैं बना देता हूँ। मोची ने कहा कि इसके लिए तुम्हें बहुत सा धन देना पड़ेगा और ज्योति बनवाने में काफी समय भी लगेगा। कमल ने कहा कि मैं ऐसी जूती बनवाना चाहता हूं जो जूतियां बोलती हूं। कमल मोची से कहता है कि जब भी मेरी बहन जूती को पहनकर चले तो जूती ये 8 बातें जरूर बोले। इतना कह करके कमल मोची को ज्ञान की 8 बातें बताता है। पहली बात कहता है कि मनुष्य को हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि निर्धनता का सबसे बड़ा कारण है उसकी अज्ञानता। इसीलिए व्यक्ति को ज्ञान का अर्जन करना चाहिए, जिससे वह निर्धनता को दूर करके अमीर बन सकता है। दूसरी बात, जो ठीक समय का इंतजार करता है और बैठा रहता है, वह हमेशा गरीब रहता है, क्योंकि बिना कर्म किए किसी का नसीब नहीं बदल सकता। इसलिए यदि अमीर बनना है तो कर्मठ बनो और समय का सदुपयोग करो। तीसरी बात, जो मनुष्य आलस्य करता है, बार बार आलस्य करता है, लेकिन फिर भी आलस्य का त्याग नहीं करता है और स्वयं को दरिद्र और दीन समझता है, वह सदैव गरीब रहता है, कभी भी अमीर नहीं हो सकता। इसलिए अमीर बनना है तो आलस्य का त्याग करो। चौथी बात, इस संसार में गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। इसे ज्ञान का अर्जन करके ही मिटाया जा सकता है और इसे स्वयं आप ही कर सकते हैं। पांचवी बात, गरीबी को दूर करना चाहते हो तो समय को दोष देना बंद करो और मजबूर मत बनो। कर्म करके कर्मठ बनकर गरीबी को दूर करो। छठी बात कमल ने कही कि जो मनुष्य कभी कर्म नहीं करता, भाग्य के भरोसे बैठा रहता है और अपने नसीब को कोसता है, वह हमेशा गरीब रहता है। सातवीं बात कमल ने कही कि जो मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है, गरीबी सदा उसी को सताती है। जिस तरह से युद्ध में बिना हथियार के विजय नहीं हो सकती, उसी तरह बिना ज्ञान के गरीबी को जीता नहीं जा सकता है, उसे मिटाया नहीं जा सकता है। आठवीं बात कमल ने उस मोची को बताई कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़े रहे रिश्ते, हुए गरीब। इस पैसे के बाजार में मनुष्य की तहजीब भी बदल गई है, क्योंकि रिश्ते सिर्फ वही है जहां पर धन है, और जो गरीब है उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता।
मोची, जब इन 8 बातों को बोलने वाली ज्योति तुम बना करके मुझे दोगे और इन जूतियों को पहन करके मेरी बहन जब चलेगी और इन जूतियों की आवाज़ सुनेगी, तब उसे एहसास होगा कि मुझे पैसों के घमंड में आकर के अपने भाई का अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने अपने भाई के साथ गलत किया है करके मोची से बता करके कमल अपने घर को आता है और अपनी बहन से कहता है कि बहना, तुम्हें 1-2 दिन और रुकना होगा, इस बाद तुम यहां से चली जाना ना, जब तुम्हारी जूती बनकर के तैयार हो जाएगी। बहन ने कहा ठीक है भैया, मैं रुक जाती हूँ। 2 दिन के बाद जब ज्योति बनकर के आई और उसे देख करके जो बहन थी कमला, वह बड़ी खुश हुई। ज्योति पर अनेक तरह की कलाकारी की गई थी, अनेक तरह की कढ़ाई की गई थी। उसके कढ़ाई में हीरे और मोती उस जूती पर लगवाए गए थे। यह देख करके उसकी बहन कमला बड़ी प्रसन्न होती है। वह जूतियां जब पहनती है तो उस जूती में से आवाज आती है कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता था, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता था। बहन भाई का रिश्ता भी अमीरी और गरीबी का होता है। और बहन ने तो भूखे भाई से भाई को घर से लताड़ दिया। जब भी वह जूती पहन कर के जूती में से यही आवाज आती कि गरीबी का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता था। उसकी बहन कमला जब उस ज्योति की आवाज सुनती तो अपने किए पर उसे बड़ी शर्मिंदगी होती और वह शर्म के मारे पानी पानी हो जाती। इस तरह से ज्योति तरह तरह की बातें बनाती। ज्योति की यह बातें उसके भाई की पत्नी ने भी सुन ली। वह अपने पति से कहने लगी कि यह ज्योति क्या कह रही है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब उसका पति कमल सुशीला से कहने लगा, यह तो ज्योति है, जैसा मोची ने मना दिया वैसी ही यह कह रही है, लेकिन यह क्या कह रही है यह मुझे नहीं पता। सुशीला कहने लगी, बहन का अपने घर के लिए विदा होकर जाने का समय आ गया। जब बहन विदा होकर जाने लगी तो उसको भी महसूस होने लगा कि उसने उसके भाई जो था कमल बड़ी, उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया है। भाभी ने उसके साथ कितना अच्छा बर्ताव किया, लेकिन जब उसका भाई उसके घर पहुंचा तो उसने बड़ा उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। अब उसे अपने किए पर बड़ा पश्चाताप हो रहा था। जब बहन कमला विदा होकर के चलने लगी तो उसने फिर से वही जूती पहनी। जैसे ही वह चलती ज्योति वही 8 बातें बोलने लगती कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता था, अमीरी और गरीबी का सारा रिश्ता होता है। और बहन ने तो भूखे भाई को घर से लताड़ करके वहां से भगा दिया। अमीर बहन और गरीब भाई का कोई रिश्ता नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं होता था। इस संसार में केवल धन का रिश्ता है। अब बहन के दिल में भी उसे सुनने के बाद उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। इतना अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। अब उसके दिल में इस बात को लेकर के बड़ा पश्चाताप था और वह अपने ससुराल आ गई। उसकी भाभी जो थी अपने पति से कहने लगी कि जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। इतना कहकर के सुशीला ने जब कमल से पूछा तो कमल कहने लगा कि मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपा रहा हूँ। वह बोली नहीं कि तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। सुशीला अब जिद करने लगी कि उन जूतियों का क्या राज है, तुम मुझे बता दो तो। तब उसका पति जो कमल था उसने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं था, मैं बड़ा गरीब था, मेरे कपड़े फटे पुराने थे। जब मैं अपनी बहन के घर उसकी ननद की शादी में गया तो बहन ने मेरा तिरस्कार किया, मेरा कोई आदर सत्कार नहीं किया गया। मेरी बहन ने कमला ने मुझे 1 गिलास पानी तक नहीं पूछा और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया। मैं 2 दिन तक भूखा प्यासा उसी कमरे में पड़ा रहा और उसके बाद मेरी बहन के जो भांजे की बहू ने जब कमरा खोला तो मैं वहां से निकल करके वहां से चल दिया गया। और उसके बाद मेरे मन में बार बार यही आ रहा था कि गरीब अमीर का कोई रिश्ता नहीं होता था, चाहे वह बहन भाई का हो या कोई भी रिश्ता हो। वहां से निकल करके जब मैं चलता हुआ वहां से आ रहा था और जंगल में पहुंचा, वहां बेहोश होकर जब मैं गिर पड़ा तो एक बूढ़ी माँ और एक साधु बाबा वहां आए। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और जो भी मेरे साथ घटना घटी थी वह सारी कहानी मैंने उन्हें सुना दी थी। उन्होंने कहा कि मैं बहन के घर से शादी से आ रहा हूं और मैं अपने बीबी और बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरी बहन ने कुछ नहीं दिया है। तब उस बूढ़ी माँ थी, वह कहने लगी कि यहीं से कुछ दूर मेरा बगीचा है,
तुम उस बगीचे में चलो और अपने थैले में जो वहां फल लगे हैं, ककड़ी और तरबूज, उनको भरकर कहीं ले आओ। मैं वही तरबूज और ककड़ी घर पर लाया और उस बूढ़ी माँ और साधु बाबा के कारण ही हमारी इस तरह से हालत हुई है। मेरी बहन कमला ने हमारी कोई मदद नहीं की थी और जो अमीरी का राज है या भी उस बूढ़ी माँ ने ही मुझे 8 ज्ञान की बातें बताई थी और उन्हीं को अमल करके मैंने यह दिन प्राप्त किए हैं। मेरी बहन ने हमारी कोई मदद नहीं की है। मेरी बहन कमला ने हमारी किसी तरह की कोई मदद नहीं की है और न ही उसने हमें कोई धन दिया है। उसकी पत्नी सुशीला कहने लगी, तो आज तक मैं तो यही सोच रही थी कि मेरी ननद की वजह से हम पैसे वाले हुए हैं। वह बूढ़ी माँ और साधु बाबा जो आपको जंगल में मिले थे, वह कोई और नहीं, वह अवश्य ही भगवान शिव और माता पार्वती थे, जिनकी मैं नित्य पूजा करती हूँ। भगवान शिव और माँ पार्वती ने ही हम पर कृपा की है और उन्हीं ने तुमको 8 बातें जो बताई हैं ज्ञान की, उन्हीं के पालन करने के बाद ही तुम्हारे गरीबी के दिन दूर हुई हैं और तुम अमीर हो गए हो। इतना सुन करके उसका पति कमल कहने लगा कि तुम ठीक कह रही हो सुशीला, लेकिन फिर भी अपने मन में कोई बैर मत रखो, वह हमारी बहन ही है। हम तो भाई बहन हैं और बहन की वजह से ही हम पैसे वाले हुए हैं। अगर वह मुझे घर से नहीं निकालती, मेरा तिरस्कार न करती, मेरा निरादर न करती और मुझे भूखा प्यासा न रखती, तो मैं उसके ससुराल से नहीं आता और तब शायद भगवान शिव और माता पार्वती की हम पर कृपा भी नहीं होती थी। यही मैं सोच रहा हूं कि जो कुछ भी हुआ है उसमें कहीं न कहीं मेरी बहन का हाथ है। किसी न किसी रूप में वह सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है। उसी की वजह से आज हम पैसे वाले हुए हैं और जो ज्ञान की बातें मुझे 8 सीखने को मिली हैं, वह सब उसी की वजह से है। पत्नी सुशीला को समझाने लगा और कहने लगा कि मेरी बहन के प्रति तुम अपने मन में किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार न रखो। उसे हमेशा या कभी महसूस न होने दो कि उसने कभी मेरा तिरस्कार किया था जैसे उसने मेरे साथ किया, हमने भी वैसा उसके साथ यदि किया तो हमारे उसमें क्या अंतर है। पत्नी सुशीला कहने लगी कि आप चिंता न करें, ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान ने हमें इतना धन दिया है और इतनी अच्छी अच्छी बातें जो तुमको पता चली हैं, इनको सुनने के बाद कोई भी अपनी गरीबी को दूर कर सकता है और दूसरों को भी तुम मदद कर सकते हो। लेकिन हम अपनी गरीबी के दिन भूले नहीं हैं। मुझे याद है अगर बहन ने ऐसा किया है तो उसकी सोच है हम हमेशा उसका आदर सत्कार करेंगे। वह जब भी हमारे घर में आएगी, अपने मायके को आएगी और जो कुछ हुआ कहेगी, जो कुछ भी मुझसे मांगेगी, हम सदा उसके लिए वही उपहार देंगे। और उस दिन के बाद उन दोनों का भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति अगाध विश्वास हो गया और उन दोनों ने भगवान शंकर और भोलेनाथ की मूर्ति के पास जाकर के दंडवत प्रणाम किया और कहने लगा कि हे भोलेनाथ, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की है और जो भी इस कहानी को सुने उस पर भी कृपा करना। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा कमेंट करके जरूर बताना और यह वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।